पर जब हम किसी चीज को दूर से देखते हैं ना, तो वो हमको जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होती है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो ईगो फ्री हैं, अहंकार से रहित हैं, वो इसीलिए बड़े बन पाए हैं। ये ध्यान रखना। ये जो अहंकार जो आता है ना, ये मध्यम परिवारों में आता है, ना गरीब के यहाँ पर आता है और ना अमीर के यहाँ आता है। ये मध्यम परिवार वालों की क्वालिटी है। अहंकार जो जल्दी आता है वो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आता है, क्योंकि जो नीचे है उसे तो ये पता है कि मुझे नीचे ही रहना है, और जो ऊपर है उसे ये भी पता है कि मैं ऊपर कैसे पहुंचाऊं। तो ऊपर जाते जाते तो अहंकार खत्म हो जाता है व्यक्ति का। इसलिए ये मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा रहता है अहंकार वाला इशू, क्योंकि कुछ लोग मेहनत करके बढ़ते तो उन्हें लगता है कि भाई ये अब हमारे पास में आया है, इसलिए उनका महत्व तो उसमें ज्यादा होता है, इसलिए ईगो वहां पर होती है। जैसे शादी में फूफा नहीं होता, उसके अंदर एक अलग ही ईगो होती है, वैसे ही मिडिल क्लास वाली फैमिली के लोग होते हैं। तुम किसी भी शादी में किसी भी फूफा को बुला के देख लेना महाराज, पूरी शादी निपट जाएगी लेकिन उसके नखरे नहीं निपटेंगे किसी के भी। अब फूफा तो सभी हैं, काई ना काई के तो होंगे। तो ये सोच रहे हो कि हमारा फूफा ऐसा नहीं, तुम भी किसी के फूफा, तुम भी ऐसे ही। पर खैर, बहुत लोगों की शिकायतें होती हैं कि भगवान तुमने हमको ये नहीं दिया, तुमने हमको वो नहीं दिया। कभी कभी कहा करो भगवान से, कभी कभी अपने डोर भगवान के हाथ में छोड़ दिया करो कि भगवान जैसे तुम रख लोगे वैसे हम रह लेंगे, जहां तुम ले चलोगे वहां हम चल देंगे। हमने तो अपनी लाइफ का एक ही मंत्र आज तक बना रखा है, ठाकुर जी तुम जहां लेके चल दोगे वहां हम चल देंगे। उन्नति का एक ही मंत्र है, एक ही, कि तुम अपनी डोर भगवान के हाथ में छोड़ दो कि अब तुम जिधर लेकर के चलोगे हम उधर चल देंगे, अब हमारा कोई निर्णय नहीं है। तब देखना, तब तुम्हारे बारे में इतने सुंदर सुंदर निर्णय स्वयं होने लग जाएंगे जो तुम सोच नहीं सकते। क्योंकि मनुष्य की जो कैपेसिटी है सोचने की, वो एक लिमिटेड कैपेसिटी है, एक उसकी बाउंड्री है कि वो इतना ही सोच सकता है। लेकिन हम जिसके ऊपर अपने आप को छोड़ रहे हैं वो अनलिमिटेड रिचार्ज है, उसका टॉक टाइम कभी खत्म नहीं होता, वो अनलिमिटेड प्लान है। वो एक प्लान खत्म होता है, वो दूसरा प्लान तुम्हारा एक्टिवेट कर देगा अपने आप ही। तो इसीलिए अपने आप को कभी कभी भगवान पर छोड़ा करो। कई लोग हम लोगों के पास में आते कि महाराज भगवान ने सबसे ज्यादा दुख हमें ही दिया है, तो हम उसके सामने तो नहीं हंसते, लेकिन अंदर अपने अपने मन में हंस जाते हैं। मैंने कि ये ऐसे कैसे कह सकता है कि इसे ही सबसे ज्यादा भगवान ने दुख दिया है, जबकि संसार में तो हो सकता है कि इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं और जीवन को जी रहे हैं। हमें क्यों ऐसा लगता है जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो पेन है, सबसे ज्यादा जो दुख है, सबसे ज्यादा जो मतलब हमारे फ्यूचर में जो बाधाएं हैं, उससे ज्यादा किसी के भविष्य में, किसी के जीवन में बाधाएं नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो सब हमारे साथ गुजर रहा होता है। जिस प्रकार से हम किसी की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते जब तक अपने नहीं लगेगी, जब तक पीड़ा महसूस नहीं होती। जब हमारे चोट लगती है तो वो हमें महसूस होती है, बाकी किसी और के लगती तो कहते हैं थोड़ी बहुत लगी है, उसको क्या है, हो जाएगी ठीक, ऐसे हम कह देते हैं। आज जब हम किसी का एक्सीडेंट सुनते हैं ना कि भैया उसका एक्सीडेंट हो गया, तो हमको बस नॉर्मल सी फीलिंग आती है, ज्यादा नहीं आती, क्योंकि वो सब हमारे साथ नहीं गुजरा है। लेकिन जिसका हुआ है उससे पूछो। इसलिए जब घर से निकलो मंत्र सुन लो, जब घर से निकलो तो भगवान से यही कह के निकलो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नात रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलो